वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपना मैक्सिमम मिनिमम चल रहा था। बड़ी एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में पूछा गया है। इसके आगे के अपन देखते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेकंड पार्ट देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to पाई। इसमें हमें बताना है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। देखो, एब्सोल्यूट में क्या अंतर आ जाता है। जैसे नॉर्मल अपन निकालते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा, उसमें तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, टेस्ट लगाते हैं। अब इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट पे तो निकालेंगे ही वैल्यू, और उसके साथ साथ इसके एंड पॉइंट पे और निकाल लेंगे। इन तीनों में, एक तो क्रिटिकल पॉइंट और दो ये पॉइंट, इन तीनों में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी दैट विल नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो लीस्ट होगी दैट विल नोन एज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। मतलब ये दो पॉइंट पे और निकालनी है अपने को वैल्यू, केवल वैल्यू, टेस्ट नहीं लगाना है इस पे। इन दो पॉइंटों पे टेस्ट नहीं लगाना है, केवल वैल्यू निकालनी है। एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे, एक लोअर लिमिट पे, एक अपर लिमिट पे, इन दोनों पे। ठीक है, चलिए करें। एफ डैश एक्स निकालो। ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एफ डबल डैश एक्स निकालो, माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन, कॉस का हुआ माइनस साइन, साइन का हो गया कॉस। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और tan x इज इक्वल 1, tan x इज इक्वल 1। अब देखो 0 to पाई, यानी कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में। तो x की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल हो गया आपका पाई बाई 4, एंड फॉर दिस पाई बाई 4 फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। f डबल डैश पाई बाई 4, यह आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 2 बाई रूट 2 मीन्स माइनस रूट 2 विच इज लेस देन 0। सो f is max at x is equal to पाई बाई 4। अब देखो x इक्वल पाई बाई 4 पे fx की वैल्यू निकालो, 0 पे fx की वैल्यू निकालो, और पाई पे fx की वैल्यू निकालो। इन तीनों में जो मैक्सिमम देगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो लीस्ट होगी वो देगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आप निकालिए f ऑफ पाई बाई 4, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 मीन्स रूट 2, ये आ गई। साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। अब आप निकालिए f ऑफ 0, इज दिस नंबर 1। f ऑफ 0 क्या आ जाएगा? साइन 0 प्लस कॉस 0 विच इज इक्वल 1, दिस इज नंबर 2। आप निकालिए f ऑफ पाई, ये आ जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई होता है 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1, दिस इज नंबर 3। इन तीनों में भाई हाईएस्ट कौन है? रूट 2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आई है आपकी अंडर रूट 2 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू आई है -1 एट पाई। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई। ये आपके दो आंसर होंगे भाई, ये आपके दो आंसर होंगे।
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए साहब देखें इसका आंसर मिला दूं यार। फिफ्थ का एक्सरसाइज है आपकी 6.5 का फिफ्थ का सेकंड। चलिए साहब 6.5 का फिफ्थ का सेकंड, -1 एंड √2 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, इसको मिटाइए। एब्सोल्यूट में बस ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स के और निकाल लेते हैं अपन, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा इनकी वैल्यू और निकाल लेते हैं। सेकंड के बाद देखिए थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में दिया है फिफ्थ का थर्ड पार्ट। इसमें दिया है साहब fx इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 9/2। इन के ऊपर अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, चलिए f' निकालें। f' ये आ जाएगा 4 माइनस x, ये आएगा 4x का हुआ 4, x स्क्वायर का हुआ 2x, 2x से ये 2 कट गया, बचा x डबल डैश x। f" निकाला, ये आ गया -1। यहाँ पे लेस देन 0 मत लिखना। फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा f' is equal to 0 implies that 4 minus x is equal to 0 और x is equal to 4। f" 4 निकालिए, ये हो जाएगा -1, क्योंकि x है ही नहीं, किसकी जगह पे 4 रखोगे, -1 आया विच इज लेस देन 0। इस स्टेज पे आप लेस देन 0 लिखेंगे भाई। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे लेस देन 0 कह के आप मैक्सिमा नहीं कहेंगे। इस पर्टिकुलर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 निकालो, x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाओ। ये दिखा दिया मैंने 4 के ऊपर। तो fx is max at x is equal to -1 at x is equal to 4 पे निकाला है ना यार, ये तो वैल्यू है। at x is equal to 4 के ऊपर आ गया। चलिए साहब अब वैल्यू निकालें अपन। f of 4 निकालिए, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, 16/2 8, ये आ गई 8। दिस इज नंबर 1। f of 4 आ गया। अब आप निकालिए -2 का मतलब -8 और -2 का स्क्वायर 4/2 का मतलब 2 -2 यानी कि -10। दिस इज नंबर 2। एंड 9/2 निकालिए, f of 9/2 ये आ जाएगा 4 into 9/2 minus 1/2 into 81/4। ये कटा, ये 2 आया, तो बचा साहब 18/2, 18 ओनली 18, ये आया 18 माइनस 81/8, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा साहब 4 तो एलसीएम लिया, 8 एलसीएम लिया, 8 और 64 का 4, 8 एकम 8 और 6 14, 144 माइनस 81, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8 और 2 10, 8 और 6 14, 8 और 6 14/8। तो अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम तो ये है क्योंकि 63/8 8 से कम होगा, 8 बटे 64 होता है, 8 टाइम्स से कम है थोड़ा ये, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो ये हुआ, एब्सोल्यूट मिनिमम भी ये हुई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8 एट x इज इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू आएगी -10 एट
x इज इक्वल टू 9/2। ये आ गई साहब। वो तो बीच की वैल्यू है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है साहब, थर्ड के बाद अपन देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। मैं समझता हूं कि एब्सोल्यूट में और लोकल में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, इसलिए अपन छोड़ नहीं सकते। बाकी जैसे मैंने बताया था, इसका वेटेज 6 नंबर का होता है। 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, अब दे आर येट टू बी कम। वो बड़े वाले जो आएंगे ना, वो अभी आने वाले हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन भाई एनसीईआरटी इसमें नो फर्दर चॉइस, एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर प्लस 3, और इंटरवल हमें दिया हुआ है -3 से 1। ठीक है साहब, इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। सेम प्रोसीजर लगाएंगे। एफ डैश एक्स आ जाएगा 2 इंटू x-1, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 2 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f dash x is equal to 0 implies that 2 into x minus 1 is equal to 0 और x is equal to 1। x is equal to आ गया 1। अब इस 1 के ऊपर इसको पॉजिटिव दिखाएंगे। यहां पे मैं पॉजिटिव नहीं दिखाऊंगा। f डबल डैश 1 ये आएगा आपका 2, क्योंकि x है ही नहीं, किसकी जगह पे आप 1 रखेंगे, एंड विच इज ग्रेटर देन 0। सो fx is मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है साहब, वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो f ऑफ 1 निकाल लो। ये आ जाएगा 1 - 1 0 प्लस 3 मीन्स 3। f ऑफ -3 निकालो। ये आ जाएगा -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। 3 और 1 4, 4 चौक 16, 17 18 19, 19 आ गई। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, और 1 पे निकालो। एफ ऑफ 1 तो निकाल चुके अपन। एक मिनिमम हो जाएगी, एक मैक्सिमम हो जाएगी यार। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी 19 एट x इज इक्वल टू -3। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी 3 एट x इज इक्वल टू 1। ये आ गई साहब, यही आपका आंसर है। ये क्रिटिकल पॉइंट भी आपका यही है 1, तो इसलिए तीसरी वैल्यू अपने को नहीं निकालनी पड़ी। तो ये एब्सोल्यूट वाले तो तीनों क्वेश्चन हुए साहब। अब आगे देखें। नेक्स्ट देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 के तो चारों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय प्रॉफिट फंक्शन px। ये हमें दिया हुआ है भाई 41 - 24 - 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर। ठीक है साहब। 41 24 81, 41 24 24x है, 24x। ठीक है, अब आप करिए इसको, 2 बार डिफरेंशिएट कर जाओ। p डैश x ये आ जाएगा -24 - 36x। p डबल डैश x निकालिए माइनस का 36 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा p डैश x इज इक्वल टू 0 implies that -12 कॉमन लिया, 2 + 3x इज इक्वल टू 0। 12 कॉमन ले लिया, 12 2 24, 12 3 36, और 3x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। एंड फॉर दिस x फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। p डबल डैश माइनस 2/3 will be equal to minus का 36 which is less than 0. So p is
मैक्स एट एक्स इज इक्वल टू -2/3। ठीक है साहब, अब पी मैक्स निकाल लो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दो। P ऑफ -2/3 ये आ जाएगा आपका 41 -24 इंटू माइनस का 2/3 -18 इंटू 4/9। ये कटा 8 तिया 24, 9 दूना 18, ये आया 41। माइनस का प्लस हो जाएगा 8 दूना 16 और माइनस का 8। 8 इसमें से निकल गए, 8 बचे, 8 जोड़ दो 49 यूनिट्स कर दो, क्योंकि रुपीस वगैरह के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। इतने यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ साहब। हो सकता है कि काइंड्स में पूछ रहा हो कि कितने काइंड्स का प्रॉफिट हुआ, या बिल्कुल वेग है इसके बारे में अपन कुछ, तो यूनिट्स लिख दो आप, इतने यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। f(x) मान लीजिए इसको, ये आ जाएगा साहब 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 25 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, और इंटरवल दिया हुआ है 0 to 3। मीन्स हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों निकालने हैं। निकालिए साहब। f डैश x आ जाएगा 4 तिया 12 x क्यूब माइनस 8 तिया 24 x स्क्वायर प्लस 12 दूना 24 x माइनस 48। f डबल डैश x निकालिए, 12 तिया 36 36 x स्क्वायर माइनस 24 दूना 48 48x प्लस 24। ये आ गया साहब। अब आप फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इज इक्वल 0 रखिए साहब। इसको 0 रख दीजिए। 12 30 36 24 48 और ये आ गया। 12 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा साहब x क्यूब माइनस 12 दूना 24 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x स्क्वायर। क्या बचा? x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लिया, क्या बचा? x माइनस 2 इज इक्वल 0, और x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0। इससे आ गया आपका x इज इक्वल टू 2, एंड फॉर दिस x इज इक्वल टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। f डबल डैश 2 निकालिए, 36 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 24, 6 चौक 24 का 4 4 तिया 12 और 2 14 माइनस 96 प्लस 24। इन दोनों को जोड़ के 96 माइनस कर दो, 60 68 168 माइनस 96, 8 दूना 8 4 और 8 2 ये बचे और 7 ये बचे, 72 विच इज ग्रेटर देन 0। 72 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। सो f(x) is maxima at x is equal to 2। x is equal to 2। अब आप देखिए 2 पे, 0 पे और 3 पे, तीनों पे अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमा आएगा ना यार, पॉजिटिव पे मिनिमा, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव में मिनिमा आता है। चलिए अब अपन तीनों पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू तीनों पे निकालते हैं। f ऑफ 2 निकालिए, f ऑफ 2 ये आ जाएगा साहब 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 8 इंटू 8
प्लस 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। 16 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 16 3 48 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 8 2 16 96 प्लस 25 प्लस 25। जोड़ दो साहब प्लस वाले सारे। 8 और 2 10, 8 और 2 10 3 13 13 13 और 7 20 और 1 21 का 1 2 2 और 2 4 4 और 4 8 8 और 4 12। माइनस में आएगा, इन दोनों को जोड़ लो। 6 और 4 10 का 0, 6 और 4 10 का 0, 10 और 6 16 160। ये क्या आ गया माइनस का 39। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है साहब, अब आप निकालिए f ऑफ 0। f ऑफ 0 ये आ जाएगा 25। आखिरी ये 25 को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे। दिस इज नंबर 2। अब आप निकाले, वो ऊपर निकालता हूं। f ऑफ 3 और निकाल लेते हैं अपन सावधानी से। f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, फिर सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन एब्सोल्यूट मैक्सिमा है कितने पे और कौन एब्सोल्यूट मिनिमा है और कितने पे, ये अपने को बताना है। ठीक है, f ऑफ 3 ये आ जाएगा 3 इंटू 3 3 9 9 9 81 81 माइनस 8 इंटू 27 3 का स्क्वायर से क्यूब 27 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। करिए साहब, 3 एकम 3 8 दिया 24 माइनस 8 56 का 6 8 2 16 4 20 और 1 21 प्लस 9 2 18 का 8 9 और 1 10 माइनस 8 दिया 24 का 4 4 दिया 12 और 2 14 प्लस 25। ये जोड़ो, ये जोड़ो और ये जोड़ो, कितना आया साहब 5 8 5 13 13 14 15 16 का 6 1 3 3 3 4 7 और फिर 1 और 2 3 376 माइनस। इन दोनों को जोड़िए साहब। 4 और 6 10 का 0 5 और 1 6 और 2 और 1 3 76 में से 60 गए तो 16 आई थिंक 16 ये आ गया 16। दिस इज नंबर 3। बताओ भाई कौन मैक्सिमम है। मैक्सिमम है 25। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 25 एट x is equal to 0 and absolute minimum value is equal to minus का 39 at x is equal to 2। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है यार और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछी है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछी है अपने से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन 7 के बाद 8वां। सात के बाद देखते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi डज द फंक्शन sin 2x fx मान लो इसको, ये है आपका sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू किन किन पॉइंट्स पे अटेन करता है ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए साहब f डैश x क्या आ जाएगा 2 cos 2x, साइन का हो गया cos 2x, 2x का हो गया 2,
एफ डबल डैश एक्स, ये आ जाएगा माइनस का 4 साइन 2x। क्लियर? चलिए एफ डबल डैश एक्स डाले फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स is equal to 0. It means 2 cos 2x is equal to 0. Implies that cos square x minus sin square x is equal to 0. 2 को भेज दिया उधर और cos 2x को लिख दिया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, उधर भेज दिया, और sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ये आ गया आपका tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 और tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल टू पाई और पाई बाई 4 और पाई माइनस पाई बाई 4। ये आएगा भाई। tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और यार पूरा लेना पड़ेगा, पूरा एक एक वैल्यू ले ली मैंने। अगला पॉजिटिव कहां पे होएगा, मैं इसको डिटेल में लिखवा देता हूं, इसको छोड़ो जरा, दोनों केसेस लेकर के मैं करवा देता हूं। इफ x इज इक्वल टू, एक तो आएगा +1 लेंगे और -1। इफ x इज इक्वल टू 1, देखो भाई x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 1 और -1। इफ tan x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट में एंड थर्ड में। x इक्वल क्या आ जाएगा, आइदर पाई बाई 4 और पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि 5 पाई बाई 4 ये आ गया। एंड इफ tan x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई, tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में एंड फोर्थ में, क्योंकि 0 to 2 पाई पूरा चक्कर काट रहा है यार, चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, चारों क्वाड्रेंट का हिसाब देना पड़ेगा अपने को। अब नेगेटिव के 2 क्वाड्रेंट छांट लो, एक तो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4 और ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4, ये -1 आएगा इसको। अब मैं लगाता हूं एफ डबल डैश इन वैल्यूज पे निकालता हूं मैं। एफ डबल डैश पाई बाई 4 निकालो जरा, एफ डबल डैश पाई बाई 4, इसके अंदर ये आ जाएगा -4 साइन पाई बाई 2, पाई बाई 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये आ गया -4 लेस देन 0 मैक्सिमा एट पाई बाई 4। ठीक है, और अब देखिए जरा आप ये वाली वैल्यू 5 पाई बाई 4 देख लो, एफ डबल डैश 5 पाई बाई 4, ये आ जाएगा -4 इंटू साइन 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। 5 पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ भाई, -4 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा -4 साइन पाई बाई 2, यानी कि अगेन -4 साइन पाई बाई 2 हो गया 1, ये भी आ गया लेस देन 0। इन पे तो आ गया मैक्सिमम। अब मैं बाकी 2 पॉइंटों पे दिखा देता हूं। इन दोनों पॉइंटों पे तो मैक्सिमम आ गया भाई, लेस देन 0 है। अब इन दोनों पॉइंटों पे, बाकी के 2 पॉइंटों पे और दिखा देते हैं, वो मिनिमा आएगा। आप निकालिए अब 3 पाई बाई 4 पे और 7 पाई बाई 4 पे, ये 2 वैल्यू जो है ना, इन पे और निकाल दो यार। एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4, ये आ जाएगा -4 साइन
3π/2, 3π/2, 3π/2 का मतलब हुआ पाई प्लस π/2, यह आ जाएगा -4 साइन पाई प्लस π/2। ये नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव आ जाएगा तो ये प्लस का हो गया, यह आया 4 विच इज ग्रेटर देन 0। इस वाले पे और देख लो लास्ट पे, f" ऑफ 7π/4 और ये आएगा आपका साथ -4 साइन, नीचे का 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7π/2। 7π/2 को क्या लिख सकते हैं, -4 साइन 3π प्लस π/2, तीन दोनों 6 और एक साथ। बताओ भाई 3π प्लस π/2, 3π प्लस π/2 कितना आया, ये आ गया आपका 2π और ये 3π प्लस π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसमें भी आ जाएगा आपका 4 विच इज ग्रेटर देन 0। सो केवल पॉइंट ही पूछे हैं ना अपने से, केवल पॉइंट पूछे है भाई, वैल्यू नहीं पूछी है। देयरफॉर fx अटेन्स मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/4 और x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या थी 5π/4, x इज इक्वल टू 5π/4, यह आपका आंसर होगा। π/4 पे और 5π/4 पे बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर आपका। बाकी 2 पॉइंट मिनिमा के हैं, ठीक है। इसमें से अपने से वैल्यू पूछी ही नहीं है, वैल्यू पूछी ही नहीं है, और वैल्यू नहीं पूछी तो अपन एब्सोल्यूट की बात ही नहीं करेंगे। जब इंटरवल दिया हुआ है और वैल्यू पूछे है तब अपन इन पॉइंट के ऊपर भी निकालेंगे। अब तो केवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा है, वो टेस्ट लगा के आते हैं, टेस्ट लगा दिया अपन ने। अगर वैल्यू भी पूछता तो इन 2 पॉइंटों पे भी निकाल लेते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, What is the maximum value of the following function? Question number 9. fx इज इक्वल टू दिया हुआ है साहब sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, √2 आ गई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, निकालो साहब, कोई इंटरवल नहीं है, केवल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। f' ये आ जाएगा cos x माइनस sin x, f" आ जाएगा माइनस sin x माइनस cos x। बिल्कुल एलिमेंट्री है, कोई समझाने की बात ही नहीं, आपको सबको याद है। फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा f' इज इक्वल 0, यानी कि cos x माइनस sin x इज इक्वल 0 और sin x इज इक्वल टू cos x और tan x इज इक्वल 1, x इज इक्वल टू π/4, π/4 आ गया भाई। अब आप निकालो f" π/4, ये आ जाएगा इसके अंदर माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस √2, माइनस का 2/√2 आ जाएगा, √2 से √2 घटा, माइनस का √2 आ गया, एंड विच इज लेस देन 0। सो fx is maxima at x is equal to π/4, तो f of π/4 निकाल दो। वैल्यू भी पूछी है क्या, वैल्यू पूछी, ये आ जाएगा साइन ऑफ π/4 प्लस कॉस ऑफ π/4, 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स 2/√2 मीन्स √2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई √2। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 10th क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2x क्यूब minus 24x and plus 107 और भाई इंटरवल आ गया इंटरवल 1,3 एंड ऑल्सो -3, -1 इन दोनों इंटरवल पे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 to -1। इन दोनों इंटरवल पे निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू केवल इसमें, ठीक है, दोनों में मैक्सिमम निकालनी है, मिनिमम की बात ही नहीं करेंगे अपन, लेकिन वैल्यू सब निकालनी पड़ेगी यार। निकालो साहब f डैश x, ये आ जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 24, f डबल डैश x ये आ जाएगा 12x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f dash x is equal to 0 implies that 6 कॉमन लिया, x square minus 4 is equal to 0, x square minus 4 is equal to 0 और x is equal to plus minus 2। अब +2 वाली तो इसमें लेंगे और -2 की इसमें लेंगे। देखो 3 वैल्यू का सेट निकालेंगे, एक तो 2 का, 1 का और इसका। f डबल डैश ऑफ 2 निकालो, f डबल डैश 2 निकाले तो 12 दूना 24 लेस देन 0 मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड f डबल डैश ऑफ -2 निकालो, यह आ जाएगा -24 लेस देन 0 मैक्सिमा एट 2। अब आप वैल्यू निकालो साहब, f ऑफ 1 निकाल लो, f ऑफ 1 निकाल लो, f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2 -24 प्लस 107, कितना आया 22, इसमें से 22 जाएंगे 109 -24, 4 निकले तो ये आया 5 और ये आया 8। दिस इज नंबर 1। f2 निकाल, f ऑफ 1 निकाल लिया मैंने, f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ 3 ये आएगा 3 3 9 9 27, 2 इंटू 27 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, 7 दूना 14 का 4, 2 दूना 4 और 1 5 माइनस 4 तिया 12 का 2, 3 दूना 6 और 1 7 प्लस 107, इनको जोड़ा 7 4 11 का 1 6 161 माइनस 72, ये आया 9 और 3 5 और 3 8 89 आ गई। दिस इज नंबर 2। और ये तो देखो +2 दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, तो मिनिमम पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपना मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रही है, केवल अपन मैक्सिमम निकालेंगे। पहले तो इस पे भी निकाल लेते हैं अपन, -2 पे भी निकालो जरा, f ऑफ -2, f डबल डैश -2 निकालो, ये निकाल लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम आ रही है। f ऑफ -2 निकाला, ये आ जाएगा कितना 2 इंटू -8 -24 इंटू -2 प्लस 107, ये कितना आया 8 दूना 16 माइनस के 24 दूना 48 प्लस के प्लस 107, ये कितना आएगा 7 दूना 14 15 का 5 ये आया 155 माइनस 16, ये बचा कितना 9 4 में से गया 3 139, ये आ गई वैल्यू। अब इसमें f ऑफ -3 और निकाल लें, f ऑफ -1 और निकाल लेते हैं।
अभी मैं समझा दूंगा आपको। इन दो पे, नीचे वाले इंटरवल में इन दो पॉइंटों पे और निकालने अपन, इन दो पॉइंटों पे और निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -3 निकालो भाई। एफ ऑफ -3 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू द्वितीय नौतीय 27, माइनस का प्लस हो जाएगा 24 इंटू 3 प्लस 107, 7 दूना 14 का 4, 4 और 1 5, माइनस का प्लस 8 4 तिया 12 का 2, 3 दूना 6 और 1 7 प्लस 107। कितना आया साहब, 7 और 2 9, और ये आएगा 7, 179 माइनस 54, ये आया 5 और ये आया 2, 125। तो ये हुआ मैक्सिमम, ये हुआ मैक्सिमम। देखो -2 पे हुआ मैक्सिमम, और -1 पे कितना आया है, -1 पे भी निकालो यार। -2 पे निकाल लिया अपन ने, और -1 पे भी निकाले अपन। एफ ऑफ -1 ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा प्लस का 24, और ये आ जाएगा प्लस का 107। ये कितना आया, 24 और 6 30 31, 131 माइनस 2 यानी कि 129। और बड़ा आ गया भाई, और बड़ा आ गया। एफ ऑफ -2 एक तो है आपकी, पहले तो प्लस वाले में बात कर लें, प्लस वालों में बात कर लो। इंटरवल इसकी 1 से लेकर के 3 तक की, 1 से लेकर के 3 तक की, ठीक है। +-2 आई थी ना वैल्यू, तो आप इसमें इसमें मैक्सिमम कौन है, ये या ये, 89 है मैक्सिमम। एफ एक्स इज मैक्सिमम at x is equal to 3, at x is equal to 3 and maximum value कितनी है, 89। और दूसरा इस वाले इंटरवल में -3 से -1 के अंदर कौन मैक्सिमम वैल्यू है, 139 ये हुआ, 139 ये हुआ -2 पे, -2 पे 139 हुआ, और उसके बाद है आपका 125, और ये वाली केवल यही आएगी वैल्यू, है ना। एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 139। देखिए भाई इसका आंसर क्या है, 139 -2 पे और 3 पे है आपकी दूसरे केस में मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है। प्लस वाले का और देख लेते हैं, प्लस वाले का और देख लेते हैं अपन इसमें। प्लस वाले का और देख लेते हैं। 89 बिल्कुल परफेक्ट है भाई, दोनों आंसर एकदम परफेक्ट है। 89 एंड 139 बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बार और ब्रीफ कर दूं इसमें अपन ने क्या किया है। देखो क्रिटिकल पॉइंट निकाले +-2, तो +2 तो इस इंटरवल में आएगा और -2 इस इंटरवल में आएगा। +2 के ऊपर शायद पॉजिटिव आ गया था, +2 के ऊपर पॉजिटिव आ गया था तो मिनिमा आया है, तो उसको अपन ने वैल्यू निकाली नहीं, अपने को निकालनी मैक्सिमम वैल्यू है। तो पहले वाले इंटरवल में तो इन दोनों पे निकाली, इन दोनों पे निकाली। इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, एक तो 1 पे और एक 3 पे, 1 पे और 3 पे निकाली। इन दोनों में मैक्सिमम है आपका 89। देख तो 85 है, एक 89 है, तो ये मैक्सिमम हो गई। क्लियर। इस वाले इंटरवल में तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो कि आई है x/3 पे। अब आप बात करो इस इंटरवल में, इस इंटरवल में आया है -2 क्रिटिकल पॉइंट है, उस पे निकालेंगे और इन दोनों पॉइंटों पे निकालेंगे। तो 3 वैल्यू निकालेंगे इस केस में, इस केस में 3 वैल्यू निकालेंगे। एक तो -2 पे निकाल ली, देखो 139 आई। फिर आपने -2 पे निकाली, -3 पे निकाली, वो आ गई 125, और -1 पे निकाली, ये आ गई 129। 125, 129,
139 कौन मैक्सिमम है? 139 कितने पे आई है? -2 पे। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। अपने को केवल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और किस पॉइंट पे वो आ रही है। क्लियर? मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरा सा इंडिकेट कर दीजिए, मैं दोबारा टेकअप कर लूंगा। चलिए साहब, मेरे ख्याल से ये पॉलिनोमियल वाले तो अब शायद खत्म हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के और आएंगे। दसवें के बाद 11वां देखें, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है साहब, fx इज इक्वल टू है x4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। इट इज गिवन दैट x is equal to 1. The function this attains a maximum, ठीक है, in the interval 0 to 2. Find the value of a. इस इंटरवल के अंदर 0 to 2 के अंदर fx मैक्सिमम अटेन करता है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात सुनो, जब ये मैक्सिमा पॉइंट है तो सेकंड डेरिवेटिव तो नेगेटिव आना चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आना चाहिए 1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख करके अपन a की वैल्यू निकाल देंगे। और a की वैल्यू के लिए देखो तसल्ली तभी होगी जब a की जो वैल्यू आएगी ना वो रख करके सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखा दें अपन। चलो करते हैं, f' निकालो। f' ये आ जाएगा आपका 4x³ माइनस 120 124x प्लस a, ठीक है। एंड f'' 4 दिया 12 x स्क्वायर माइनस 124। x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो f'1 मस्ट बी इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखो और 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल 0, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 120 आ गई भाई। अब यार f'' 120 और देख लो ना यार, f'1 निकालें तो आएगा ये रहा ना 12 माइनस 124, ये आ गया माइनस का 112 विच इज लेस देन 0। सो fx इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। तो आपका a की वैल्यू क्या आई है? 120। एंड दिस वैल्यू ऑफ a इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही है भाई ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, 11 के बाद 12वां। के बाद देखिए 12वां। ट्वेल्थ क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, मान लो इसको x प्लस sin 2x, और इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई। इसके अंदर हमें फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। भैया सारे क्रिटिकल पॉइंट और कई सारे पॉइंट आने वाले हैं इंक्लूडिंग दीज 2 पॉइंट्स, उन सब के ऊपर चेक करना है। जो मैक्सिमम लार्जेस्ट होगा वो मैक्सिमा और जो लीस्ट होगा वो मिनिमा। f'(x) ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x। f'(x) क्या आ जाएगा? -4 sin 2x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f' x इज इक्वल 0।
1 प्लस 2 cos 2x इज 0 और cos 2x इज माइनस 1/2। cos नेगेटिव, देखो पूरे में चक्कर लगाना है, पूरा एक सर्किल आ जाएगा, चारों क्वाड्रेंट। cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में एंड थर्ड में। तो अकॉर्डिंगली 2x इज इक्वल क्या आ जाएगा? पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3। क्या कहते हो? ये तो आ गई सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आ गई थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अकॉर्डिंगली ये क्या है वैल्यू? 3 गुना या 2x का ही तो फंक्शन है, इसी पे लगा दो तुम तो। f डबल डैश ऑफ 2x कितना आ जाएगा? f डबल डैश ऑफ 2x कितना आ जाएगा? -4 इंटू साइन 2x की जगह रखो पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आया -4 साइन π/3 इसी -4 √3/2 विच इज लेस देन 0। ये आ गया साहब। अब f डबल डैश ऑफ दूसरी वैल्यू निकालें अपन। ये तो किस पे निकाली है? 3 गुना 3 और में से एक गया 2π/3 पे निकालिए। ये तो आया ये 2π/3 पे। अब ये निकालेंगे 4, 3 और 1 4, f डबल डैश 4π/3। तो ये कितना आ जाएगा? ये वैल्यू रखो -4 साइन 2π की जगह क्या रखें? 2x की जगह क्या रखेंगे? पाई प्लस π/3। ये हो जाएगा आपके कितना? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये प्लस का हो गया 4 साइन π/3 यानी कि 4 √3/2 विच इज ग्रेटर देन 0। सो मैक्सिमा एट 2π/3 एंड मिनिमा एट 4π/3। अब यार दो तो ये वैल्यू और दो वो वैल्यू, इन चारों पे अपन f(x) की वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ 0 निकालो, ये तो आ गया 0, दिस इज नंबर 1। f ऑफ निकालो 2π/3, ये कितना आ जाएगा? 2π/3 प्लस साइन 2π/3 तो x की जगह रखना है और 2x की जगह रखना है कितना? 2x की जगह रखना है पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव आ जाएगा, 2π/3 प्लस √3/2 ये आ गई। एंड f ऑफ तीसरी वैल्यू क्या थी? 3 और 1 4, 4π/3 ये वैल्यू निकाली। ये आ जाएगा 4π/3 प्लस साइन ऑफ पाई प्लस π/3। ये आएगा आपके साथ, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा 4π/3 माइनस √3/2। ओ भाई कितनी वैल्यू आ गई? पहली तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और एक 2π को और निकाल लो। f ऑफ 2π ये हो जाएगा आपका 2π प्लस ये 0 आ गया यानी कि 2π। ये 4 नंबर दे दो। अब चारों में देखो भाई मैक्सिमम कौन है। मैं इधर का पोर्शन मिटा देता हूं थोड़ा सा। चारों में मैक्सिमम कौन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x), मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इसी की कितनी है? इसमें है 2π/3 प्लस समथिंग, ये है 4π/3 माइनस समथिंग यानी पाई प्लस समथिंग, और ये क्लियर कट आपका 2π है। और पाई क्या होता है? 22/7, 22/7। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये 2π आई है एट x इज इक्वल टू 2π। ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू
ये कितनी आएगी साहब, मिनिमम वैल्यू आपकी 0 आएगी, 0 आएगी भाई, एक आई है ना वैल्यू 0, ये नहीं 0, किस पे आई है 0, क्योंकि बाकी सबको नेगेटिव में तो कोई भी नहीं है, सारे पॉजिटिव में है, ये है आपकी 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। बीच के क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकालने सब बेकार गए भाई, सब बेकार गए, 0 पे 0 आ गई, 2 पाई पे 2 पाई आ गई। खैर कोई नहीं, जो आया जो ठीक है। अब यार यहां से अब अपने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। तब तक आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।